हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे जावा का इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। सो ये अपना कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है एक। तो कैसे हम इफ एल्स यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि अब हमारा थोड़ा सिंटैक्स स्टार्ट होगा जावा का। ठीक है। इससे पहले हम सिर्फ प्रिंट वगैरह कर रहे थे। ठीक है, मोर थ्योरी थी। अभी थोड़ा सा कोड हम इसमें लिखेंगे। और तो इसमें आप देखना कि जावा अपनी केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि यार जैसे इफ मेरा लिखा हुआ है, सब स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही जाएगा। आप इसको कैपिटल में इफ या फिर एल्स को कैपिटल में एल्स नहीं लिख सकते हैं। वो आपका कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो कर देगा आपको। तो अभी अपना पूरा ध्यान रहेगा कि किस टाइप से हम अपना जावा में सिंटैक्स जो है उसको ध्यान रखें और कोई अपनी मिस्टेक ना करें, ऐसी सिंटैक्टिकल मिस्टेक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जावा इफ एल्स में अपने जो स्टेटमेंट होती हैं इफ की, वो अपनी चार टाइप की होती हैं मेनली। सबसे पहली होती है अपनी एक सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो इसमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट अपना जो यूज़ आता है उसमें आप इफ भी यूज़ करते हो और उसके साथ में एल्स भी यूज़ करते हो। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे इसे। थर्ड जो आती है आपकी, वो आती है इफ एल्स इफ की एक लैडर बनती है। तो इफ एल्स इफ की एक लैडर बनती है। ठीक है। थर्ड ये कंडीशन है इसकी। एंड फोर्थ टाइप जो है वो अपना एक नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब है आपका इफ के अंदर इफ आ रहा होगा। एल्स इफ का मतलब होता है कि आपका इफ एल्स इफ एल्स इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है। और इफ एल्स में सिर्फ और सिर्फ आपका दो ही होगा, या तो इफ होगा या एल्स होगा, और इफ में सिर्फ इफ होगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इफ में एक्चुअली क्या होता है कि इफ का जो सिंटैक्स है दैट इज इफ, उसके अंदर आप लिखोगे कंडीशन। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। आपका एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, करली ब्रैकेट एंड हो जाएगा। ये आपका इफ का एक सिंपल सा सिंटैक्स है। तो इसे अब दोबारा देखते हैं एक बार। तो आप लिखोगे यहाँ पर इफ, आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप ये एक कंडीशन लिखोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन आप करली ब्रैकेट ओपन करोगे, एंड देन आप करली ब्रैकेट क्लोज करोगे। तो आपको इस कंडीशन के ट्रू होने पर जितना भी काम कराना है, कुछ भी प्रिंट कराना है, वो आप इन दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। मतलब सब आप वो पार्ट यहाँ लिखोगे। कौन सा पार्ट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप देख रहे हो जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है, इफ इफ मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है। अब यहाँ पर जो आपकी ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, सो कंडीशन कैन रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। सो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं। कंडीशन जो इवेलुएट होगी आपकी, या तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है। तो ये बूलियन टाइप की कंडीशन है। तो अगर हम अपने कोड में यहाँ पर लिख दें कि इफ ट्रू देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रू दे दिया है। ठीक है। सो हमने यहाँ पर ट्रू दिया है। तो ये इसके अंदर हमने देख लिया हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा इन दो करली ब्रैकेट के अंदर, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें एक प्रोग्राम लिख कर देखते हैं, तो उससे थोड़ा बेटर समझ आएगा। ठीक है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि, तो प्रोग्राम में आपका एक जो मेन फंक्शन है, हम वो फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ए आर जी एस। ठीक है। तो ये आपका मेन फंक्शन है और यहाँ इस ब्रैकेट के बाद से मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं। इंट डेटा टाइप है उस वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम है एज।
ठीक है। इस एज में जो हम वैल्यू असाइन करेंगे इंट टाइप की, लेट से हम वो करते हैं 20, ठीक है, सेमी कॉलन। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है एज, जिसका डेटा टाइप है इंट, और उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा ली है 20। ओके। अब हमें चेक करना है कि अगर मेरा एज जो है वो 18 से ग्रेटर है, ठीक है, तो मैं प्रिंट कराऊंगा कि एज इज ग्रेटर देन 18। ओके। और अगर 18 से ग्रेटर नहीं है तो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है। तो ये कंडीशन बन गई है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमें दी गई है कि यार 18 से अगर ग्रेटर एज है तभी आप प्रिंट कराओ, एल्स प्रिंट मत कराओ, ठीक है। तो जब कंडीशन आ गई है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं अपनी, और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ सिंपल किस टाइप से चेक करेंगे, इफ, ओके, हम चेक करेंगे इफ कंडीशन क्या है आपकी, एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, ये कंडीशन बनती है आपकी, एज ग्रेटर देन 18 है क्या, ब्रैकेट्स ओपन करे आपने, और हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। और इसके बाद अपना ये हम क्लोज कर देंगे मेन फंक्शन। तो अभी आप अगर कंपेयर करो तो हमारा सिंटेक्स था कि इफ आएगा, एक बूलियन टाइप की कंडीशन आएगी, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, एंड देन आपकी कुछ स्टेटमेंट होगी, एंड देन आप अपना इफ ब्लॉक क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो इफ ब्लॉक कितना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है सब ये इफ ब्लॉक है। तो सिमिलरली हमने यहाँ भी सेम करा है, एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें हमने अपनी एज स्टोर कर ली है। एज स्टोर करने के बाद हम चेक करा रहे हैं कि इफ माई एज इज ग्रेटर देन 18, सो ये जो कंडीशन हमने ली है ये आपका बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है तो अभी एज कितना है, 20, 20 इज ग्रेटर देन 18, यस, तो यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इफ ब्लॉक का यूज़ करा है, अपनी इफ कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करा है, साथ में हमने अपना ये रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ करा है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ये हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये आपको बूलियन रिजल्ट रिटर्न करके देगा कंडीशन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था आपका। अब इसमें क्या होगा कि आपकी अगर एज अभी 20 से ग्रेटर है तो अपना प्रिंट होगा एज इज ग्रेटर देन 18, ये आपका कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज आपका केस है कि आपकी एज जो है यहाँ पर वो 20 नहीं है, आपकी एज लेट्स सपोज 16 है। ओके, तो अगर एज वेरिएबल में आपकी वैल्यू 16 पड़ी हुई है तो होगा क्या कि आपका कंट्रोल फ्लो यहाँ होगा। सबसे पहले आपकी एज में वैल्यू 16 असाइन हो गई, इसके बाद आपका कंट्रोल फ्लो इस लाइन में आएगा। इस लाइन में आकर वो चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 18 है क्या, इसका मतलब वो चेक करेगा 16 ग्रेटर देन 18 है क्या, ठीक है। तो 16 ग्रेटर देन 18 तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अभी ये था अपना सिंगल इफ का यूज था, यहाँ पर हमने यहाँ पर इफ यूज करा है। नेक्स्ट जो हम यूज केस देखेंगे वो हम इफ एल्स का देखेंगे, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे इफ एल्स। तो इफ एल्स का सिंटेक्स देखते हैं एक बार, क्या कहता है। इफ कहता है इफ कंडीशन, ओके, अगर मेरी ये कंडीशन बैठ रही है तो मैं ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करूंगा। एल्स, अगर मेरी कंडीशन ये मैच नहीं होती है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है कि इसमें इतना पार्ट तो हम पहले भी यूज कर रहे थे,
ठीक है, इतना पार्ट तो हमने पहले भी चेक कराया है कि इफ़ मेरी कंडीशन मैच हो रही है तो जो इस ब्लॉक के अंदर है वही पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, एक्स्ट्रा ये जुड़ा है कि अगर मेरी ये कंडीशन मैच नहीं होती तो मेरा एल्स पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एल्स पार्ट कहाँ से कहाँ तक है अपना, इन ब्रैकेट्स के बीच में। ठीक है, तो एल्स पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। इसका एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सिंपल हम फिर से एक मेन फंक्शन बनाते हैं अपना। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ये आपका मेथड यहाँ से शुरू होगा। अभी क्या हम करते हैं, अभी हम वेरिएबल फिर से इंट एज लेते हैं और इस बार स्टोर करते हैं इसमें 19 वैल्यू। इफ ब्लॉक रखते हैं और हम चेक करते हैं इफ माई एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर एज में मेरे 18 से ग्रेटर पड़ा हुआ है तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं प्रिंट कराऊंगा एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, सो मैं ये प्रिंट करा दूंगा। एल्स अगर मेरी एज 18 से बड़ी नहीं है तो मैं सिंपल प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज इज लेस देन और इक्वल टू 18। ठीक है, उस केस में मैं ये प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अभी इसको हम क्लोज करते हैं अपने मेन को। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए अपना। तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हुआ तो मेन की पहली लाइन है अपनी इंट एज, तो यहाँ पर एज में आपके 19 स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। अभी नेक्स्ट लाइन में चेक करेगा कि यार मेरा 19 इज ग्रेटर देन 18 है। ओके, बिल्कुल है। तो अगर 19 इज ग्रेटर देन 18 है तो हम यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, ओके, और हम फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा। इसका मतलब सिंपल है, या तो इफ का पार्ट चलेगा या फिर एल्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, या तो इफ का पार्ट चलेगा अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो, या फिर एल्स का पार्ट चलेगा अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो। ओके, तो सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेट देखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं सेम इफ एल्स का। सो एग्जांपल जो है उसमें हम ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैं फिर से फंक्शन थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में टाइम बचाएगा क्योंकि ये पार्ट हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो अभी अपना रिक्वायरमेंट क्या है, अभी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक वेरिएबल में नंबर होगा। हमें ये पता करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन नंबर है तो मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमने पता करा था, इससे पहले भी देखा था हमने कि यार रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना होता है। ठीक है, सो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप प्रीवियस ऑपरेटर वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास वेरिएबल में एक नंबर होगा, आपको जस्ट ये पता करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इंट टाइप का आपका वेरिएबल है नंबर इक्वल्स टू 13। ओके, आपने 13 नंबर ले लिया यहाँ पर। अभी आपको चेक कराना है कि ये 13 इवन है या नहीं है, उसी हिसाब से आपको प्रिंट कराना है इवन नंबर और नंबर। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ चेक करानी है तो वो आप किससे करोगे, इफ से। तो हम सिंपली चेक करेंगे इफ
ब्रैकेट ओपन नंबर, ठीक है। इफ नंबर मॉड 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, इस नंबर का 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकाल रहे हैं। इफ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर लगाया है, फिर से रिलेशनल ऑपरेटर लगाया यहाँ पर, इक्वल टू, दैट इज यूज फॉर चेकिंग द इक्वलिटी। तो अगर मेरा ऐसा है तो मैं सिंपली प्रिंट कराऊंगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन नंबर, ठीक है। सिंपल ये प्रिंट करा दूंगा, बस एक ही लाइन मुझे प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट बंद किया, इसके बाद एल्स, अगर मेरा नंबर इवन नहीं होता तो मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और नंबर है ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन भी बंद कर देते हैं। अभी देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, नंबर में आपके 13 स्टोर हो चुका है, 13 मॉड 2, इसका मतलब सिंपल है यहाँ पर, 13 मॉड 2 का एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 13 मॉड 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपको 13 को डिवाइड करना है बाय 2, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इस 13 मॉड 2 का आंसर होगा। तो करते हैं डिवाइड, 2 इंटू 6 इज 12 एंड 1 इज रिमाइंडर। सो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ चुका है आपका। तो इसका मतलब जब ये वाली एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये सिंपल चेक करेगा इफ के अंदर कि 1 मेरा इक्वल टू 0 है क्या। तो 1 मेरा इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पूरा आ जाएगा, पूरा इवेलुएट होकर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, ठीक, ये पूरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमने देखा था कि या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू बैठती है तो मेरा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रिंट जो होगा, आंसर आपका आएगा ऑड नंबर, क्योंकि ये आपका 13 ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने लास्ट में देखा था कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करे थे, यहाँ पर हमने इक्वल्स टू यूज करा है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। ओके, अब आई थिंक इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर्स में हमने फिर टर्नरी ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, टर्नरी ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था आपके दो सिंबल यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड दिस कॉलन। यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है, ठीक है। यहाँ पर आपका वो स्टेटमेंट आती है जो कंडीशन के ट्रू होने पर चलती है, स्टेटमेंट 1, और यहाँ पर आपकी वो स्टेटमेंट 2 आती है जो आपका कंडीशन फॉल्स होने पे चलती है, ठीक है। सिंपल, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वेरी मच सिंपल। अब जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम करा था उस प्रोग्राम को हम करते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर से, ठीक है। तो सिंपल पहले एक मेन फंक्शन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके। स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन, ब्रैकेट ओपन हो गए। तो हमारा जो नंबर है 13 लिया था हमने, तो इन नंबर इक्वल्स टू 13, 13 नंबर लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया और नया वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम है आउटपुट, ठीक है। तो डेटा टाइप अपना स्ट्रिंग है, वेरिएबल का नाम आउटपुट है, इक्वल्स टू करते हैं, इसे हमें अपना आंसर स्टोर करवाना है, ठीक है। वो कैसे कराएंगे कि हमें कंडीशन लिखेंगे,
क्या कंडीशन हमने लास्ट टाइम यूज़ करी थी? हमने सिंपल चेक करा था कि मेरा नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या। ठीक है, सिंपल ये चेक करा था हमने। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या लिखूंगा, इवन नंबर। ठीक है, एल्स मैं यहाँ पर करूंगा ऑड नंबर। ठीक है, देन सेमीकोलन। इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या प्रिंट करना है हमें, हमें ये आउटपुट प्रिंट करना है यहाँ पर, जो भी इसमें स्टोर होगा। ओके, सो ये प्रिंट करा दिया और क्लोज कर दिया। अब आप देखोगे कि कितना प्रोग्राम आपका रिड्यूस हो चुका है टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, कंडीशन हमने सेम यूज करी है यहाँ पर भी, सेम ये कंडीशन यहाँ यूज हुई है, सेम कंडीशन यहाँ यूज हुई है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम इफ एल्स यूज ना करके ऐसा समझ लेते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, if this condition is false then execute this else part। ओके, सो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये if के लिए है, ये else के लिए। ओके, अभी एक बार फिर से देखते हैं इसमें हुआ क्या है कि इसने चेक करा मेरा नंबर यहाँ पर, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से ओड नंबर आ जाएगा और ये ओड नंबर आपका इस आउटपुट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया हुआ है असाइन करने के लिए। ठीक है, और नंबर आएगा और नंबर आपका आउटपुट में असाइन होगा, फिर आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इस साइड से ये चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा इफ एल्स इफ लैडर कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट है अपना इफ एल्स इफ। ठीक है, इसको लैडर बोलते हैं कि इफ एल्स इफ की लैडर है। ठीक है, तो अभी इसका एक सिंटैक्स समझते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ सिमिलर ही होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। कि इफ़ आप चेक करोगे कंडीशन 1, अगर ये आपकी कंडीशन 1 ट्रू है तो इसके अंदर जो आपकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, एल्स, इस एल्स के साथ हम इफ अपेंड करते हैं और हम चेक करते हैं मेरी कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो फिर मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1। ठीक है, बंद कर देते हैं। और ऐसे करते करते आप मल्टीपल एल्स इफ इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक एल्स हो सकता है, और एल्स में क्या करोगे आप, सिंपली एग्जीक्यूट कर दोगे स्टेटमेंट लेट्स से 10। ठीक है, तो 10th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो ये किस टाइप से वर्क करता है एक बार समझते हैं। सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपकी कंडीशन 1 ट्रू हो रही है क्या। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो रही है तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा और बाकी का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, लेट्स से आपकी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट एल्स इफ में आएगा, चेक करेगा कि मेरी कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसके नीचे का कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, फिर वो कंडीशन 3 चेक करेगा इसी टाइप से। अगर कंडीशन 3 मेरी मैच कर जाती है तो 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से कंडीशन 3 एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कंडीशन 3 आपकी मैच नहीं हो रही है, तो वो फिर कंडीशन 4 को चेक करेगा लास्ट में। एंड लेट्स से लास्ट में कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमारा इसमें हो रहा था कि इफ पार्ट अगर मैच होता है तो इफ चल जाता है, नहीं तो एल्स चल जाएगा। यहाँ पर भी यही है कि ऊपर जितने भी इफ एल्स इफ हैं अगर वो मैच करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो लास्ट में एल्स चल ही जाएगा। ओके, बट अगर वो कहीं मैच कर रहे हैं, अगर इफ एल्स इफ मैच कर रहे हैं तो फिर एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका एक बार समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ओके, सो लेट्स से आपको ग्रेडिंग करनी है, स्टूडेंट्स की ग्रेड करनी है, स्टूडेंट का कुछ मार्क्स आए हुए हैं तो उनको ग्रेड करना है।
तो लेट्स से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हमने। फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अभी हम देखते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स, तो इंट मार्क्स, और लेट्स से मार्क्स जो है वो 65 है इस टाइम पर। ओके, मार्क्स 65 है, ठीक है। इससे अभी हम यहीं पर असाइन कर रहे हैं 65 इसकी वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर हम इस वेरिएबल को हार्ड कोड कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से 65 दे दी, बट इन फ्यूचर वीडियोस आप देखोगे कि पैरामीटर्स के थ्रू मार्क्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखेंगे नहीं। यहाँ कहीं पैरामीटर्स से आ जाएगा 65 की जगह 70 भी आ सकता है, 90 भी, 100 भी, 0 भी, इस टाइप से। तो अभी के लिए हमने हार्ड कोड करा है समझने के लिए। सो लेट्स से ये मार्क्स आ गए हैं आपके 65। ओके, हमें क्या करना है, हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है कि अगर मार्क्स जो हैं आपके वो लेस देन 50 आ रहे हैं, इसका मतलब है आप फेल हो, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम क्या कराएंगे, फेल प्रिंट करा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन क्लोज, ठीक। अभी से हम क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन को भी हम शॉर्ट में लिखने के लिए एस ओ पी एल एन का सिंटेक्स बना लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें अपना टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो ये आपका तब था जब आपका मार्क्स लेस देन 50 आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि यार ये फेल है। एल्स इफ अगर आपके मार्क्स जो है 50 से कम नहीं है, 50 के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो आप चेक करोगे कि अगर मेरे मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स आर लेस देन 60, ठीक है। तो इस कंडीशन का मतलब हुआ कि आपके मार्क्स 50 से बराबर या 50 से ज़्यादा तो हैं, बट 60 से कम है, मतलब 50 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं आपके मार्क्स। तो आप सिंपली कहोगे एस ओ पी एल एन, आप कहोगे आपको मिलती है डी ग्रेड, ठीक है, डी ग्रेड आपको मिल जाएगी। फिर शुरू करते हैं एल्स इफ, मतलब अगर आपका ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू नहीं हुई, तो आपको ये देख कंट्रोल फ्लो यहाँ आएगा और चेक करेगा एल्स इफ। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आ रहे हैं एंड मार्क्स लेस देन 70, मतलब मार्क्स जो हैं आपके वो 60 या 60 से ज़्यादा हैं, और मतलब हिंदी और मतलब एंड आपके मार्क्स जो है 70 से लेस हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या प्रिंट कराओगे आप, एस ओ पी एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आपको मिलती है सी ग्रेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपका नया एल्स इफ आपका मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है एंड मार्क्स लेस देन 80 है। 70 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप करोगे कि आपको बी ग्रेड मिलती है, ठीक है, 70 से 80 मार्क्स के लिए बी ग्रेड, ओके। एंड सिमिलरली एल्स इफ आपके मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ओके, एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। सो 80 से 100 वाले के लिए हमने ग्रेड रख दी है ए ग्रेड, ठीक है। तो उसके लिए हम ए ग्रेड प्रिंट करा देंगे एल्स, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपके जो मार्क्स हैं अगर वो 50 से कम है तो फेल हो, 50 से 60 के बीच में है तो डी ग्रेड, 60 से 70 के बीच में है तो आपका सी ग्रेड, 70 से 80 के बीच में है तो बी ग्रेड, एल्स इफ 80 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट में आपको कोई 102 दे दे कि आपके 102 मार्क्स हैं, तो 100 में 102 तो हो नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पर एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है कि एल्स अगर इन मार्क्स के अलावा कोई और से मार्क्स आते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा देंगे इनवैलिड मार्क्स, मतलब ये मार्क्स वैलिड नहीं है,
ठीक है, 100 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, तो इनवैलिड मार्क्स। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर आ रही हैं अपनी, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये कंडीशन चेक करी है पहली, ठीक है, फिर हमने ये कंडीशन चेक करी, ये थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन, ये फिफ्थ कंडीशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम 5 कंडीशन चेक कर लिए हैं, और लास्ट में एक कंडीशन लेस भी है कि अगर इसके अलावा कोई और सी कंडीशन आती है तो आपका इनवैलिड मार्क्स एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक। तो इस टाइप से इन केसेस के लिए हम एल्स इफ लैडर यूज करते हैं जब आपके मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक। ओके, अभी हमारा लास्ट इफ का स्टेटमेंट बचा है, एंड दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो अभी है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये बाकी से कैसे डिफरेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, आपके इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ होता है। तो सिंपल अगर हम इसका सिंटेक्स लिखें तो इफ होगा, आपकी कंडीशन 1 होगी, यहाँ पर आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, आपकी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, लेट्स से स्टेटमेंट 1, फिर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि मैं एक और कंडीशन चेक करा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। आपने कंडीशन 2 चेक कराई, एंड देन इसका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, आप यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कराओगे, फिर वो करने के बाद आप इसको बंद करोगे, सो ये अंदर वाला इफ आपका क्लोज हो गया, और फिर सिमिलरली आपने बाहर वाला इफ भी क्लोज कर दिया। तो ये आपका सिंटेक्स बन जाएगा यहाँ पर, सिंपल है, इफ के अंदर इफ, तो इसको इस नाम दिया है यहाँ पर एल्स इफ, ठीक। तो ये सिंटेक्स है आपका। इसके बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो मेन फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ओके। एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स से वेरिएबल का नाम है एज, सो इंट टाइप का है, सो इंट एज इज 20, ओके। एंड इंट सेकंड वेरिएबल हम लेते हैं यहाँ पर, तो सेकंड वेरिएबल इंट टाइप का ही है, और वेरिएबल का नाम है वेट, एंड इसको हम करते हैं 80। सो यहाँ पर जो एज है आपकी उसमें 20 स्टोर्ड है, जो वेट है आपका वो उसमें 80 स्टोर्ड है। तो हमें सिंपल चेक क्या करना है, हमें चेक करना है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके। अब यहाँ से आपका इफ ब्लॉक शुरू होगा, साथ में आप चेक कर रहे हो इफ वेट इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब ये वाला इफ का ब्लॉक स्टार्ट होगा, तो तब आप कहोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर एलिजिबल टू लेट्स से डोनेट ब्लड, ठीक है। सो अगर आपका वेट जो है वो 50 से ग्रेटर है, एज आपकी 18 से ग्रेटर है, तभी आप ब्लड डोनेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक क्लोज, इसका बाहर वाले का भी ब्लॉक क्लोज, एंड देन आपका मेन फंक्शन का भी ब्लॉक क्लोज, ठीक। तो इस तरीके से इफ के अंदर हमने इफ यूज करा है कि पहले हमने एज चेक करी है, अगर एज मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तभी इसके अंदर जाएगा। अगर मेरी एज यहाँ पर 17 होती, 16 होती, तो अपना ये पूरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ठीक है, और कुछ भी प्रिंट नहीं होता। बट अभी मेरी एज 20 है, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यस, तो यहाँ पर ये पार्ट में ट्रू आएगा, सो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू का मतलब हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पर चेक करेंगे वेट, वेट में मेरी 80 है, तो 80 मेरा ग्रेटर देन 50 है, यस, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। सो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम ये
लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। सो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद हम यहाँ से इस इफ ब्लॉक से एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट हम इस ब्लॉक ब्लॉक से एग्जिट करेंगे, ठीक है। फिर हम मेन फंक्शन से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये प्रिंट होगा, ठीक। तो इस टाइप से अपना हमने 4 वेरिएशन पढ़ लिए हैं इफ के, कि किस टाइप से हमारा सिंपल इफ वर्क करता है, ठीक। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो हमने देख लिया है सिंगल इफ आपको यूज़ करना है जब आपके पास एक कंडीशन है, तब आपने सिंगल इफ यूज़ कर लिया है। जब आपके पास दो कंडीशन है कि अगर आपकी कंडीशन मैच कर रही है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, नहीं तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो आपने ये इफ एल्स यूज़ किया। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप इफ एल्स इफ की लैडर यूज़ करते हो। अगर आपके पास कंडीशन के अंदर कंडीशन है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन बट कंडीशन के अंदर कंडीशन है, तब आप नेस्टेड इफ यूज़ करते हो, ठीक है। और इस सिंपल एल्स इफ के लिए हमने ये भी देखा है कि कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पूरा इफ एल्स का जो लेक्चर है कवर अप हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोड करके, तो सिमिलर ही एग्जाम्पल होंगे बट हम कोड करके उन्हें एग्जीक्यूट करके ट्राई करेंगे कि किस टाइप से वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।